तो गाइस बहुत लोग बोल रहे थे कि रिएक्शन वीडियोस कब आएगा तो फाइनली इट्स हियर एंड भाई कुछ बहुत ही क्रेजी चीज रिवील हुआ है। वन अब पीस देखते चैप्टर हैं। 1173 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुका है। टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम लोग स्पॉइलर देखते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 1173 का टाइटल है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। तो ये ओके वॉरियर के जनरेशन के बारे में बात हो रही है। एल्फ में है तो एल्फ रिलेटेड होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। वो आगे तो हम देख obvious लेंगे। है। द चैप्टर स्टार्ट्स विद ज़ोरो। ओके, ज़ोरो जंप्स ऑनटू द हेड्स ऑफ द जायंट्स एंड स्लैशेस ऑल द डोमिनिवर्स जायंट्स। ओके, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ज़ोरो को प्लान के बारे में बात करते हुए देखा था। बहुत अबे चैट ये जोरो की दोनों आँख खुली है ना। सारे लोग बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट हमारे जोरो के पास प्लान का मतलब डायरेक्ट अटैक करना है, जिसके बारे में मैंने बात किया था कल वाली जोरो के प्लान वाली वीडियो में। आई होप तुमको याद है। तो जोरो अपने प्लान को शेयर करते लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा तैयार था सोर्ड के साथ। वो डायरेक्टली जंप करता है जायंट्स के हेड के ऊपर और आसपास जितने डोमिनिवर्स जायंट्स थे सारे के सारे जायंट्स एक साथ जोरो ने स्लैश किया। अब इससे ज्यादा हम जोरो से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। वो वैसा बंदा नहीं जो और ये प्लान बनाएगा, टाइम लेगा ना। ब्रो इज मोर लाइक मेरा काम काटना है, मैं काट के खत्म करूंगा। बट जैसे कि जोरो का सिर्फ दो ही स्ट्रेटेजी है, या तो काटो या तो भाग जाओ। अटैक जोरो का है तो पैनल देखने में मजा आने वाला है। आगे हम लोग रीड करता है ब्रॉगी एंड डोरी फेस ऑफ अगेंस्ट जोरो, बट दे एंड अप हिटिंग ईच अदर, लीविंग जोरो एंड एवरीवन एल्स इन एडवर्टाइज किसको देखना भाई। अरे न्यूट्रल हूँ भाई। शॉक। तो ये अटैक लेने के बाद डोरी ब्रॉगी एक साथ मिलकर जोरो के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं उसको अटैक करने के लिए, बट ऐसा होता नहीं। आगे डोरी ब्रॉगी आपस में फाइट करने लगता है, एक दूसरे को हिट करता है, जो देख के जोरो और बाकी सब लोग शॉक हो जाता है। जैसे अगेन हम लोगों ने कैसे भाई, क्यों, कैसे लास्ट वीडियो में बात किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, डोरी ब्रॉगी आपस में लड़ सकता है। और देखो भाई ये चमत्कार हो गया भाई, अब ऐसा ही हो रहा है इस वाले चैप्टर में। दोनों डोमिनिवर्स डोरी ब्रॉगी आपस में फाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं। इन्होंने जब डोरी एंड ब्रॉगी पर अपने डोमिनिवर्स से यूज किया था क्लियरली बता दिया था। अभी फिलहाल वो यहाँ के राजा है और यहाँ पर जरूर को मारने का ऑर्डर भी दिया था, बट यहाँ पर तो डोमिनिवर्स से डोरी ब्रॉगी कुछ अलग ही काम कर रहा है, आपस में फाइट कर रहा है। जायंट्स को नहीं मार रहा है, जरूर को नहीं मार रहा है, जोरो जिसने अटैक किया उसको भी नहीं मार रहा है। पता है डोरी एंड ब्रॉगी अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट स्पेंड किया एक दूसरे के साथ फाइट करके। उनके राइवलरी के बारे में हमको याद है। यहाँ पर सडनली एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, समथिंग सो अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि डोरी ब्रॉगी का ये सिनेरियो ट्रिगर हुआ तो हुआ कैसे। क्या ये जोरो की दूसरी आंख खुलने के कारण है क्या? बताओ तुम लोग का क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट में बताओ। जोरो के अटैक से हुआ जो होना तो नहीं चाहिए। क्या वो दोनों एक दूसरे से भड़क गए या फिर कोई मेमोरी ट्रिगर वगैरह कुछ उनके अंदर हुआ जिससे वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहा है। बट हमको पता है डोमिनिवर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है, इमू का कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है। बट इमू का कंट्रोल होने के बाद भी कैसे जायंट्स यहाँ पर इमू की बात ना मान के आपस में फाइट कर रहा है। यहाँ से पता चलता है इमू का जो डोमिनिवर्स है जो वो यूज करता है वो परफेक्ट नहीं है। जैविक भी डोमिनिवर्स के बाहर गया था, हरल भी इसके बाहर गया था। अभी डोरी एंड ब्रॉगी भी इसके बाहर जाके एक दूसरे अगेंस्ट फाइट कर रहा है। ओडोसन यहाँ पर सच में इमू की पावर की कमजोरी दिखा रहा है हम लोगों को। सोचने वाली बात है। अब डोरी ब्रॉगी आपस में फाइट कर रहा है, कितने टाइम तक फाइट करेगा नो आइडिया, बट जितने टाइम तक वो लोग फाइट करे हम लोग यहाँ पर टाइम मिल जाएगा बाकी लोगों के साथ डील करने के लिए। ये पूरे सिनेरियो को पैनल देखने के बाद अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग आगे मेरे को गानको का जानना है भाई। रीड करता है ब्रुक रिवील्स द ट्रू नेम ऑफ गानको। ही कॉल्स हर प्रिंसेस शूरी और शेरी। शी इज रॉयल्टी। रिकॉग्नाइज हर फीचर्स, ब्लू हेयर and two-toned eyes. Okay. Brooke also calls her the father-killing princess. Interesting. क्या मतलब अपने बाप को मारी है वो? The man she killed was Brooke's benefactor, Onjin, the same level as Shanks was to Luffy. भाई साहब। आगे Ganko wavers. Brooke almost manages to reach her, but Imu takes over again. Ganko snaps back to reality and prepares to attack Brooke. Ganko shouts at Brooke to run away. भाई स्पॉइलर का ये वाला सेगमेंट। ब्रो ये क्या क्रेजी चीज रिवील हुआ है, क्या क्रेजी चीज रिवील हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा एक पार्ट रिवील हो रहा है जो फ्यूचर में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बहुत ज्यादा चांस, मतलब कि इमू के कंट्रोल से लोग बाहर आ सकते हैं और हो सकता है कि जो ब्रूक के फादर लाइक फिगर है उसको ये इमू नहीं मरवाया हो इसको कंट्रोल करके। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग ब्रूक ने गानको का ट्रू नाम रिवील कर दिया। ब्रूक ने गानको को प्रिंसेस शेरी या फिर शूरी करके बुलाया, जिसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक आया नहीं। चैप्टर आने के बाद हम लोग देखेंगे चीज रिवील हो जाती है। गानको इज रॉयल्टी मेरे भाई। गानको एक प्रिंसेस है या फिर प्रिंसेस थी। ब्रूक ने गानको को पहचाना कैसे, उसके फीचर्स देख के, उसके बालों का कलर, उसके आंखों का टोन। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर ब्रूक ने गानको को फादर किलिंग प्रिंसेस करके बुलाया। तो इसका मतलब गानको ने अपने बाप को शायद मार दिया, जो राजा है उसको गानको ने मार दिया एज ए प्रिंसेस। इट्स समथिंग सो इंटरेस्टिंग मेरे भाई। यहाँ से हमको पता चलता है हमारे सामने ओडोसन से बहुत जल्द एक मैसिव फ्लैशबैक लेकर आ रहा है। पता नहीं ये फ्लैशबैक कितने चैप्टर तक होने वाला है, बट हम डैम श्योर ये एल्बफ में रिवील होने जा रहा है। गानको एल्बफ में है, गानको को निका से डर है, निका यहाँ पर मौजूद, लूफी है, ब्रूक ने गानको का एनकाउंटर भी किया यहाँ पर। तो दिस द बेस्ट टाइम कि यहाँ पर गानको का पूरा फ्लैशबैक हमारे सामने है। अब यहाँ पर एक और चीज रिवील हो रही है, जिस बंदे को गानको ने मारा उसका बाप है ऑफ कोर्स वो ब्रूकलिक बेनिफैक्टर था, लाइक ओनजिन था। जैसे शैंक्स का लेवल शैंक्स लूफी के लिए जैसा है वैसे ब्रूक के लिए गानको का बाप था। समझ लो लूफी के सामने कोई शैंक्स को मार दिया।
अब लूफी उस बंदे से मिल रहा है जिसने शैंक्स को मारा, तो लूफी को एट दैट मोमेंट कैसे हिट करेगा अंदर से। तो इस लूफी का तो मन करेगा उड़ा दिया जाए। सीन को इमेजिन करो और यहाँ पर ब्रुक को देखो भाई। ब्रो। ब्रुक के लिए वो बंदा इज मोर लाइक शैंक्स के लिए लूफी, जिसको गानको ने मारा, लाइक अपने बाप को, फादर किलिंग प्रिंसेस। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है मेरे भाई, ये जो एलफ आर्क है इसमें ब्रुक की कैरेक्टर डेप्थ हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, ब्रुक का कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा नहीं, बट दिस इज द आर्क जहाँ पर ब्रुक का ग्रोथ हम लोग देखने वाले। भाई वो सब का छोड़ के सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट क्यों हो रहा भाई, मेरे को जानना है भाई। तुम लोग को क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा भाई वो सब का? क्या मतलब ऑलरेडी गॉड उसप है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या ही कैरेक्टर डेवलपमेंट उसका होगा? sad ऐसा है past क्या with कुछ? गानको फादर, with गानको और पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ पर। अगर स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है यहाँ पर ब्रुक ऑलमोस्ट गानको के बहुत ही करीब पहुंच गया था उसको वहां से बाहर निकालने के लिए, बट ईमू ऑन्स अगेन गानको के बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। गानको रियलिटी में वापस आती है, ब्रुक अटैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, अटैक करती भी है, बट ये अटैक कर इससे पहले गानको दोबारा अपने सेल्फ में आती है और चिल्ला के बोलती है ब्रुक को यहाँ से भागने के लिए। तो ईमू गानको को कंट्रोल कर रहा है, अपना कंट्रोल जमा रहा है गानको के ऊपर, बट स्टिल गानको उसे कंट्रोल को तोड़ के ब्रुक को यहाँ से भागने के लिए बोल रहे हैं। तो गानको इज एक्चुअली पॉजिटिव कैरेक्टर मेरे भाई। अब वो यहाँ पर एक बट रिमेंबर देयर समथिंग, एक बैक स्टोरी जो हमारे सामने रिवील होना बाकी है ब्रो। अब गानको के सिनेरियो क्या मतलब ब्रूक और ये दोनों प्रेमी जोड़े रहे हो? प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि गानको जिस किंगडम से है उस किंगडम में ब्रुक एक टाइम में सर्व करता था। फॉर दैट रीजन गानको का जो बाप है वो ब्रुक के लिए बहुत ही क्लोज टू हार्ट कैरेक्टर था। बट ये बहुत सारे अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं, गानको को यहाँ पर ईमो ने रिक्रूट किया तो किया क्यों? यहाँ पर ईमो विवी के पीछे सेम रीजन के लिए है। और गानको जो फ्लैशबैक का सिनेरियो हम लोगों ने देखा मेरे भाई, जहाँ पर फादर व्हाट नो माय ड्रीम यो हो सुनने में अच्छा लग रहा है भाई, मजा आएगा। वॉज क्राइंग, मजा आएगा। चिल्ला रही थी। ये देख के हमको लोकी के फेस की याद आती है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों ही रो रहे थे अपने बाप का नाम लेके। तो यार हम सस्पिशियस की दिस अनदर फेक आउट, लाइक लोकी के साथ जो सिनेरियो होके रखा है शायद गानको ने भी सेम सिचुएशन फेस किया है। हाँ, हरल वहां पर शायद डोमिनिवर्स ही था, बट इस केस में ऐसा हो सकता है गानको वाज कंट्रोल्ड बाय ईमू, मे बी मोस्ट लाइकली। भाई लोकी ने अपने बाप को मार दिया स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने भी लोकी को हेट किया था, बट सिनेरियो कुछ अलग रिवील हुआ। यहाँ पर गानको एक प्रिंसेस है, लोकी एक प्रिंस था, राइट? लोकी का बाप राजा था, किंग हरल। गानको का बाप भी एक राजा ही है, पर सेम टू सेम गानको ने अपने बाप को मार दिया। तो सिनेरियो इसके पीछे हरल जैसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा। बाकी हमको ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा इस फ्लैशबैक को देखने के लिए, किस फ्लैशबैक में क्या रिवील होता है, बट ये फ्लैशबैक लंबा खींचने वाला है से। बाकी इसके बारे में चैप्टर आने के बाद व्हाई डू आई फील कि यहाँ पे ब्रूक बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है और उसका बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, पावर अब बहुत ज़्यादा होगा। मेरे को ऐसा फील आ रहा, पता नहीं क्यों। क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ईमो की ये पावर है और ब्रूक से कोई ऐसे को रिलेटेड है। हम लोग अच्छे से बात करेंगे, अभी के लिए आगे रीड करते हैं। जर्ड एंड गोलवर्ज prepared to fire a combat attack at the mother MMA. Okay, two generals, but Road stopped them. He wants to take part on the attack too. So all three of them aim their attacks. Three generals, Roaring Nation. The attack resembles Dorian Rogue's Warrior Nation. Okay, again. At the end of the chapter, the mother MMA falls onto Sommers, who strike it back, but it lands on the transport ship, waiting for the kid hostages and destroyed, leaving Sommers shocked. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिकली पर गोल्डवर्ड जर्ड दोनों एक साथ मिलकर कंबाइंड अटैक यूज करता है मदर एमएमए के ऊपर। मदर एमएमए कौन है? वो ड्रीम मॉन्स्टर, वो जो एक बच्चे का माँ बन के यहाँ पर आया, मतलब किलिंग हमने समन किया। तो जर्ड गोल्डवर्ड दोनों एक साथ मिलकर उसको अटैक करने वाला था, बट रोड आ जाता है। तीनों एक साथ मिलकर रोडिंग नेशन अटैक यूज करता है, जो अटैक रिसेंबल करता है डॉरी ब्रॉगी के वॉरियर नेशन अटैक को। अगला अटैक मदर ड्रीम मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है और मदर ड्रीम मॉन्स्टर ऊपर से नीचे गिरता है सीधा सॉमर्स के ऊपर, बट सॉमर्स अपने ऊपर गिरना नहीं देगा, नॉर्मल है, तो उसको वो हिट करता है। बट ये मॉन्स्टर गिरता तो गिरता है उनके शिप के ऊपर, जिस शिप के थ्रू सारे के सारे बच्चों मतलब होस्टेजेस को लेकर जाने वाले थे होली लैंड में। और ये मदर एनिमल इसका साइज बहुत ह्यूज है, वो गिरने के साथ वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और सॉमर्स एकदम शॉक रह जाता है भाई। बस ये शिप डिस्ट्रॉय होने के साथ उनका प्लान पूरा चौपट हो जाता है। एवर सॉमर्स एक होली नाइट है, बट स्टिल यार उसको देख के मुझे वो वाइब नहीं आती। बहुत ज्यादा फनी है, हाँ फनी है, रूथलेस है, हमको पता है, बट स्टिल मेरी जोक मारता रहता है, मजाक करता रहता है। ऊपर से इसने मदर ड्रीम मॉन्स्टर को अटैक करके अपने शिप के ऊपर ही गिरा दिया भाई। जैसे उनका शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सिनेरियो देख के लग सकता है कि शायद सीन यहीं पर खत्म होगी, बट भाई रिमेंबर उनके पास ट्रांसमिटेशन सर्कल है, इसके थ्रू भी वो लोग बच्चों को वहां पर लेकर जा सकते हैं, तो सीन यहाँ पर खत्म नहीं होगी। इसी के साथ यहाँ पर एल्वफ में एक सन रिल्म है, जिसको अभी तक हम लोगों ने विजिट किया नहीं, हमको पता नहीं वो रिल्म में कैसे क्या होता है। सीन ये आर्क इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, अभी तो वो 7 महीने के फ्लैशबैक से हम लोग वापस आए और ऊपर से सामने एक और फ्लैशबैक ब्रूक का कुक हो रहा है भाई। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो ब्रो, बट चलो आई एम एक्साइटेड टू सी गानको एंड ब्रूक स्टोरी। ये देखने हमको मजा आने वाला है। जो आर्क उत्सव का होने वाला था, वो आर्क उत्सव से ब्रूक इस एंड योर आर्क लिल ब्रो। बाकी चैट तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।